चुके हैं थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे इस पूरी सीरीज के। तो ये होने वाला है फंक्शनल ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग के ऊपर। तो इस पे या तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको टाइप्स मेंशन कर रखे हैं कि डिफरेंस आ सकता है, आपको इंडिविजुअली फंक्शन ओरिएंटेड पूछ सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, या अदरवाइज आपको मॉडलिंग के बारे में पूछ सकता है और उसके टाइप्स बताने बोल सकता है। तो वापस अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हुए हम इसके बारे में डिफरेंस पढ़ लेंगे इन दोनों के बीच में, फंक्शन और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बीच में, और अगर फिर इंडिविजुअल टॉपिक आया तब भी हम लिख सकें। फंक्शन ओरिएंटेड जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, किसी भी सॉफ्टवेयर के फंक्शंस पे फोकस करता है कि वो फंक्शन क्या परफॉर्म करेगा, तो ये फंक्शन फोकस्ड होता है। ओके। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बताता है कि भाई जो सॉफ्टवेयर में डेटा फ्लो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, तो डेटा फोकस्ड होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये आपके हो गया पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या हो गया, अब मैं दूसरे में डायग्राम आपको पहले बताना चाहूंगी, जिससे आप डायग्राम से क्लियर अंडरस्टैंडिंग ले सको कि दोनों में फर्क क्या है। अब मान लेते हैं कि मैं यूजर का एक बोलते हैं ना, यूजर को रजिस्टर कराने वाला एक सिस्टम बना रही हूँ, यूजर का मॉड्यूल है समझ लो। तो यूजर मॉड्यूल में भी दो चीजें आती हैं कि भाई एक तो तुम उसे रजिस्टर करा दोगे और दूसरा उसे लॉग इन कराओगे फिर रजिस्टर कराने के बाद। तो एक ये पेज बनाओगे, एक ये पेज बनाओगे। फिर उसके अंदर भी तुम सब मॉड्यूल्स ले सकते हो कि भाई वेरिफिकेशन कराओगे, ईमेल वेरिफिकेशन, या मतलब बहुत सारे ऐसे और मॉड्यूल्स ले सकते हो इसके अंदर अंदर। तो एक तुमने हायर लेवल से लोअर लेवल जा रहे हो फंक्शन में, हायर लेवल से तुम लोअर लेवल गए। तो ये कैसी अप्रोच दिख रही है आपको, टॉप डाउन अप्रोच दिख रही है। दिस इज टॉप डाउन अप्रोच। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के डायग्राम की बात करूं तो ये बॉटम से जा रहा है। जैसे समझ लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट क्या बना हुआ है, यूजर बना हुआ है, एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है एडमिन बना है। ओके, मतलब क्लाइंट हो गया, एडमिन हो गया, और भी मेरे पास क्या हो गए, समझ लो एग्जीक्यूटिव्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्लाइंट, एडमिन, एग्जीक्यूटिव, ऐसे करके कई सारी एंटिटीज है मेरे पास। अब ये सारे कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, हमारा पूरा यूजर सेट बना रहे हैं। और ये यूजर फर्दर कंबाइन होके कहाँ जाएगा, मेरे एक्चुअल सिस्टम के पास जाएगा, भाई सिस्टम से इंटरैक्ट करेगा। ठीक, ऐसे करके मतलब और भी मॉड्यूल्स हो सकते हैं जो इससे लिंक्ड होंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लोअर लेयर से हायर लेयर की तरफ जा रहे हैं। पहले हम ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं। ऑब्जेक्ट्स आप समझते होगे कि रियल लाइफ एंटिटी को हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, भाई क्लाइंट एक रियल लाइफ एंटिटी है, एडमिन एक रियल लाइफ एंटिटी है। ठीक है, यहाँ पे तुम अगर समझ लो कोई मेडिसिन की बात कर रहे हो तो मेडिसिन से एक रियल लाइफ एंटिटी है। तो आप ऑब्जेक्ट्स से ऊपर जा रहे हो, लाइक सिस्टम में लोअर लेयर से ऊपर जा रहे हो। तो ये बॉटम अप अप्रोच होती है। कहते हैं चौथे पॉइंट पे, ये होता कैसे, मतलब ये जो फंक्शनल मॉडलिंग कर रहे हैं हम लोग, फंक्शन ओरिएंटेड मॉडलिंग, वो होती कैसे। तो दिस इज कैरीड आउट बाय स्ट्रक्चरल एनालिसिस। भाई स्ट्रक्चर पे ध्यान दे रहे हैं कि हम लोग के कितने कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन हो रहा है, या हमारा सिस्टम कितने मॉड्यूल से बनता है, ये इस पे ध्यान देना हम लोग है ना फंक्शन ओरिएंटेड में सीखते हैं। इसलिए वो स्ट्रक्चरल एनालिसिस से होता है। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या है, हम लोग एंटिटीज के साथ डील कर रहे हैं, हम लोग एंटिटीज में क्या डेटा शेयर हो रहा है, क्या इनपुट में आ रहा है डेटा, क्या आउटपुट में जा रहा है, ये डील कर रहे होते हैं। इसलिए ये होता है यूएमएल के थ्रू, कैरीड आउट यूजिंग यूएमएल। पांचवा पॉइंट क्या आ जाएगा आपका, इसमें जो स्टेट इंफॉर्मेशन रहती है, स्टेट इंफॉर्मेशन यानी अभी प्रेजेंट स्टेट क्या है, अभी प्रेजेंट में वो कौन से मॉड्यूल पे है, या फिर अभी प्रेजेंट में सिस्टम क्या कर रहा है, ये स्टेट इंफॉर्मेशन एक सेंट्रलाइज्ड मेमोरी में स्टोर होता है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्योंकि हम लोग लोअर से हायर जा रहे होते हैं, तो यानी हर एंटिटी के पास अपनी एक मेमोरी होती, तो ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी में स्टोर करके रखता है, हर एंटिटी अपना एक खुद का स्टेट मेंटेन कर रहा होता है। सिक्स पॉइंट क्या होगा, कि अब हमने पहले देखा था कि ये ना ब्रेक डाउन होता है, तो ये डिकम्पोज किस लेवल पे होता है, फंक्शनल लेवल पे, फंक्शनल लेवल। जबकि इसमें क्या हो रहा है, ये कंबाइंस इनटू क्लास लेवल।
अब आपने अगर ऊप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा था कि हर क्लास का जो इंस्टेंस होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो कंबाइंस इनटू अ क्लास लेवल, ये सारे ऑब्जेक्ट किस कंबाइन होके क्लास बना रहे होते हैं। तो ये एक बेसिक डायग्राम बना के आप है ना इंडिविजुअली भी इन टॉपिक्स को समझा सकते हो, या फिर अगर एज अ डिफरेंस आया तब भी आप इन्हें क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हो। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, सब्सक्राइब फॉर मोर।